नमस्कार, मैं एस.के. पांडे, फाउंडर एंड हेड सीएलसी। आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। हमारा ये कार्यक्रम खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो जुडिशियल सर्विसेज, हायर जुडिशरी, यूपीएससी, लॉ ऑप्शन रख के तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वो मेंस में कैसे आंसर लिखें, क्या लिखें, कितना लिखें फॉर बेटर मार्क्स, इन सारी चीज़ों पे चर्चाएं करते हैं। हमारे सीएलसी ग्रुप में हर रोज़ एक क्वेश्चन पीटी, मेंस और इंटरव्यू के लिए मॉर्निंग में पूछा जाता है और इवनिंग में उसे पढ़ाया भी जाता है। अगर आप सीएलसी की इन फ्री सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं, ये 1 क्वेश्चन डेली पूछना और पढ़ाना, ये सर्विसेज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इस सर्विसेज का आप लाभ उठाना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर हमें टेक्स्ट कर दें। स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोग नॉन कमर्शियल चार्जेज पे बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। आप स्क्रीन पर लिखे नंबरों पे फ़ोन कर अन्य जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। ये स्क्रीन पे आज का क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा। क्वेश्चन नंबर 181, हु सेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स टुगेदर आर कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर है ग्रैनविले ऑस्टिन। इन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ केसेज में रिपीट किया, मार्कंडे वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केसेज में। तो हम लोग देखेंगे। जो नाउ कमिंग बैक टू द मेंस क्वेश्चन, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो देखिए, कभी एग्जाम में रिलेशनशिप पूछ दिया जाएगा, कभी डिफरेंसेज पूछ दिया जाएगा। There have been instances that question has been asked about relationship and the students have been writing about differences and vice versa. मेरी बातों को अदरवाइज नहीं लेंगे एज ए टीचर। हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी पुराना है और ऐसी गलतियां आए दिन सुनने को मिलती रहती हैं। होता है एग्जाम। मैं भी अपने स्टूडेंट लाइफ में मैंने इससे भी ज़्यादा बहुत सारी गलतियां की थी। हमने आई डोंट हेजिटेट accepting it publicly. So a student life कुछ ऐसा ही होता है। गलतियों से हम लोग सीखते हैं। तो गलतियों से डिसहार्टेड होने की ज़रूरत नहीं है, लो नहीं फील करना। उन गलतियों से सीखना है, हम लोगों को आगे चलना है। ज़िंदगी इसी का नाम है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है हमें। तो खैर, आप क्वेश्चन को ज़रूर बिफोर आंसरिंग इनटू द मेंस, क्वेश्चन को जरूर 2-3 बार पढ़ें, अपने बिल्कुल सामने रखें, बिल्कुल नज़र में, और बीच बीच में देखते रहें कहीं आप डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा। तो देखिए, व्हाइल डिस्कसिंग द रिलेशनशिप, तो सो फार एज डिस्कसिंग द रिलेशनशिप, आप 1 लाइन 2 लाइन में फंडामेंटल राइट के बारे में बताइए, डीपीएसपी के बारे में बताइए। और ये वीडियो का पार्ट 2 है। कल के वीडियो में ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया गया था, कंटेंट भी दिया गया। हमने आपके मेंस के आंसर के लिए कुछ रेडीमेड रेफरेंस और कुछ कंटेंट यहाँ पे तैयार है वीडियो के साथ। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर अपने काम की चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से। तो जो आपका, जब भी आप आंसर लिखें तो अपने इंट्रो पे, अपने ओपनिंग लाइन पे ज़रूर फोकस करें। आपका इंट्रो, आपका ओपनिंग लाइन एग्जामिनर के अटेंशन को बिल्कुल कैच करता है। एग्जामिनर भी इंसान होता है, उसका भी दिल खुश हो जाता है अगर इंट्रो आपका अच्छा है, आंसर आपका अच्छा है। और जब एग्जामिनर खुश होगा तो आपको अच्छे नंबर मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसलिए इंट्रो में आप, इंट्रो कई तरह से आप लिख सकते हैं। मैं जैसे एक आपको मॉडल बता रहा हूँ, आप इससे भी बेहतरीन लिख सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं। तो जस्ट एक गाइडलाइंस है आपको कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर एक बेहतर आंसर लिख सकते हैं। तो ये जो है व्हाइल डिस्कसिंग द रिलेशनशिप, तो 1 लाइन में आप फंडामेंटल राइट 1-2 लाइन में कि बहुत ज़रूरी है। कल के वीडियो में आप देखेंगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी लास्ट वाले पार्ट में फंडामेंटल राइट के बारे में, कि नेचुरल राइट है, ह्यूमन राइट है, ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ डिजर्व दिस राइट, बेस्ट क्रिएचर ऑफ द नेचर, डीपीएसपी, टूल फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरी गवर्नमेंट,
दीज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये सारी चीज़ें आर्टिकल को रिलेट करते हुए आपको लिखना है 2-3-4 लाइनों में। एंड सो फार एज द रिलेशनशिप इज कंसर्न, तो आज के क्वेश्चन को भी ऑस्टिन का ये स्टेटमेंट है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट टुगेदर फॉर्म कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप ऑस्टिन को कोट कर सकते हैं। अगर इस तरह से किसी को कोट करके आप लिखेंगे और ये व्यू रीइटरेट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मार्कंडे वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में, तो केस का नाम भी आप साइट कर सकते हैं। तो एक आपका बेहतरीन इंट्रो शुरू हो जाएगा और ये एग्जामिनर जो है अटेंटिव होगा, वो देखेगा, वो भी ह्यूमन बीइंग है। अगर स्टार्टिंग में एग्जामिनर का इंटरेस्ट आ गया तो आपको अच्छे नंबर मिलने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप शुरू से शुरू कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टार्टिंग में रुझान रहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में स्कैंट अटेंशन दिया और कहा कि भाई सिंस इट इज़ नॉट इन्फोर्सिएबल, इट इज़ नॉट जस्टिसिएबल, तो कोर्ट का कोई रोल इसमें नहीं होता है। लेकिन लेटर ऑन कोर्ट रियलाइज नीड, नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डीपीएसपी एज ए टूल फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। और ये सबसे पहले केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस बहुत बड़ा केस है। केशवानंद भारती केस इज नोन एज ए केस विच सेव्ड आवर डेमोक्रेसी। तो आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के, नैनी पालखी वाले के, बहुत सारे लोगों के मिलेंगे उस पे। केशवानंद भारती केस इज द बाइबल। ये कुछ केसेज गोलकनाथ, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, मेनका गांधी, एडीएम जबलपुर, शिवकांत शुक्ला, तो ये राजनयन, इंदिरा गांधी, तो खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट ने आगे फिर रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट नॉट जस्टिसिएबल एंड नॉट इन्फोर्सिएबल कह के डीपीएसपी पे सुप्रीम कोर्ट का इनडिफरेंट अटेंशन था। सुप्रीम कोर्ट जैसे डीपीएसपी की बात होती थी तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती थी कि डीपीएसपी सिंस नॉट इन्फोर्सिएबल, नॉट जस्टिसिएबल, इसलिए कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं है, बहुत ही लिमिटेड रोल है। बट केशवानंद भारती केस इज नॉन एज ए केस विच सेव्ड आवर डेमोक्रेसी। इतिहास के पन्नों पे दर्ज है, लिखा हुआ है, कई जगह आपको मिलेगा। तो इन केसेज में मिनर्वा मिल और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर इज़ नो डिसहार्मोनी बिटवीन द डायरेक्टिव्स एंड फंडामेंटल राइट्स। आगे भी कुछ केस लॉ है जिलू भाई का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा बोथ सप्लीमेंट ईच अदर इन एमिंग एट द सेम गोल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट ए सोशल रेवोल्यूशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए वेलफेयर स्टेट which is envisaged in the preamble. The fundamental rights and directive principles are the two wheels of the chariot as an aid to make social and economic democracy a truism. तो आपका सुप्रीम कोर्ट ने आगे फिर मार्कंडे वाले ही केस में जो ऑस्टिन के कथन को रीइटरेट किया, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब यहाँ पे कंटेंट में लिखा हुआ, आप देख के नोट डाउन कर लीजिएगा। दे आर नॉट एक्सक्लूजनरी बट कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कुछ केस लॉ भी साइट किए गए हैं। तो डिस्पाइट दोनों जरूरी हैं, फंडामेंटल राइट्स भी बहुत ज़रूरी हैं और डीपीएसपी भी बहुत ज़रूरी हैं। दोनों के बीच रिलेशनशिप के बारे में आप ये लिखते हुए, तो कभी एग्ज़ाम में आपसे रिलेशनशिप के बारे में पूछा जा सकता है, कभी डिफरेंसेस के, या कभी दोनों के बारे में पूछा जा सकता है। आप आगे इसको और इलेबोरेट कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा कि हारमोनियस कंस्ट्रक्शन को अप्लाई किया जाएगा। अगर इफ़ बाई अप्लाइंग डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शंस इफ़ द इनकंसिस्टेंसी इज रिजॉल्व्ड देन इट्स फाइन। Even after applying doctrine of harmonious construction, inconsistency is not resolved, then DPSP shall give a way for fundamental right. तो ये सब आप इस तरीके से आप अपने आंसर को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ डिफरेंसेज के बारे में। तो
फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिएबल और जस्टिसिएबल है, डीपीएसपी इन्फोर्सिएबल नहीं है, जस्टिसिएबल भी नहीं है। डीपीएसपी के वायलेशन के लिए कोर्ट may not give you the relief, but fundamental right के violation के लिए you can directly move up for the enforcement of fundamental right to the Supreme Court under Article 32। तो DPSP enforceable भी नहीं है, justiciable भी नहीं है। फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी डू नॉट नीड एनी लॉ, बट डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी रिक्वायर लेजिस्लेशन। ये पॉइंट नंबर 2 आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ। पॉइंट नंबर 3, पुट फेटर्स अपॉन लेजिस्लेटिव पावर। मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपसे। आप लॉ स्टूडेंट के तौर पे अपनी थिंकिंग हमेशा, जब भी आप लॉ पढ़ें तो आप हमेशा सोचें एज टू व्हाई पुट फेटर्स अपॉन लेजिस्लेटिव पावर, हाउ, वाई। ये जो WH फैमिली के वर्ड हैं, हाउ, वाई, व्हाट, तो इन सबों पे आप विशेष ध्यान दें। अब पॉइंट नंबर 3 है पुट फेटर्स अपॉन लेजिस्लेटिव पावर, फंडामेंटल राइट। हाउ? बिकॉज ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 2। तो it puts fetter or directive per se do not put any fetter upon legislative power। चौथा पॉइंट कि कोर्ट में डिक्लेयर ए लॉ टू बी void if it contravenes fundamental right, और डीपीएसपी को कंट्रावीन करता है तो that law cannot be declared void। ये पांचवा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज established with the help of fundamental rights, और DPSP इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इज इस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ DPSP। फंडामेंटल राइट में वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन इज प्रमोटेड थ्रू फंडामेंटल राइट, और DPSP इज फॉर द इंटायर कम्युनिटी। फंडामेंटल राइट का वायलेशन पनिशेबल है, DPSP का वायलेशन इट्स नॉट पनिशेबल लाइक ए क्राइम और लाइक फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स आर वो रिस्ट्रिक्शंस के तौर पे भी कंसीडर किए जाते हैं। अभी मैंने आपको आर्टिकल 13 क्लॉज 2 बताया। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो गवर्नमेंट के लिए आइडियल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर एवरी गवर्नमेंट टू अचीव, दीज आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, बट DPSP कैन नेवर बी सस्पेंड। और ये सब भी आप लिख सकते हैं जीके पर्पज से, जो जीके के बच्चे लोग लिखते हैं। फंडामेंटल राइट्स बोरोड फ्रॉम, और ये DPSP बोरोड फ्रॉम, ये सारी, ये पार्ट 3 में, ये पार्ट 4 में। तो ऐसा इस तरीके का आप मेंस में आप लिख सकते हैं। मेंस में लिखने के लिए देखिए आपका इंट्रो कहा जाता है वेल बिगन इज हाफ डन। आपका इंट्रो अच्छा होना चाहिए। आप इंट्रो की शुरुआत केस लॉ से या किसी जुरिस्ट का स्टेटमेंट है जैसे कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें कुछ अपने स्टॉक में रखें, अपने आर्जेनल्स में, और इंट्रो में इनका इस्तेमाल आप करेंगे तो आपका बेहतरीन आंसर हो सकता है। आपसे जो कंटेंट है तो कंटेंट हमेशा रेलिवेंट रखने की कोशिश करें। कंटेंट अगर डिट्रैक्ट होंगे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन है रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया और आप डिफरेंसेस लगे लिखना, तो ऐसी स्थिति में जब आप लिख के निकलेंगे बाहर तो खुश होंगे कि बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा पेपर गया, लेकिन जब रिजल्ट निकलेगा तो उस समय निराशा हो सकती है। तो अगर आप ये मान के चलिए, मैं अपने लंबे अनुभव के तौर पे आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अगर कंटेंट से आप डिट्रैक्ट ना हो तो आपका बेहतरीन आंसर हो सकता। मैं भी जब स्टूडेंट था तो मैं बहुत ज़्यादा डेविएट होता था कंटेंट से। आई स्टिल रिमेंबर, आई डोंट हेजिटेट एक्सेप्टिंग पब्लिकली। स्टूडेंट लाइफ ही कुछ ऐसी होती है, लेकिन इन्हीं में हमें आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, इसी का नाम जिंदगी है।
तो कंटेंट से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। क्वेश्चन को 2-3 बार जरूर पढ़ें बिफोर आंसरिंग। क्वेश्चन को सामने रखें, बीच बीच में देखते रहें कहीं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा। तो आपसे जो पूछा जा रहा है, अब जैसे देखिए आज के क्वेश्चन में खासकर स्पेशली पूछा जा रहा है कि रिलेशनशिप के बारे में। इस वीडियो का जो हमारे स्टाफ लोगों ने थंबनेल बनाया, मुझे भी जानकारी दी गई डिफरेंसेस के बारे में। क्वेश्चन में है रिलेशनशिप के बारे में। तो देखिए हमारे पार्ट पे भी एक हल्का सा एरर यहाँ भी है। तो खैर चलिए, अब मैं तो आपको जो भी रहे मैं थीम के हिसाब से आपसे डिस्कस कर लूँगा, नो इशू एट ऑल। लेकिन मैं जस्ट आई एम पॉइंटिंग आउट कि हाउ दीज थिंग्स मैटर हेवीली। तो आप देखेंगे थंबनेल वगैरह भी इसका सब बन के तैयार है। ड्यू टू माई वेरी बिजी शेड्यूल, अब एक बार जो वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है फिर टाइम ही नहीं होता कि उसमें हम लोग ज़्यादा कुछ कर सकें। तो आप इसे बोथ वे रिलेशनशिप एस्पेक्ट भी डिस्कस किया मैंने आपसे, डिफरेंसेस भी डिस्कस किया। कभी कभी एरर से फ़ायदा भी होता है। एरर हुआ तो फ़ायदा हो गया, दोनों डिस्कस हो गया। अगर नहीं ये एरर होता तो एक ही डिस्कस होता। एनीवे, तो कंटेंट से आप कभी डिस्ट्रैक्ट ना हो। और कंक्लूडिंग रिमार्क लास्ट में, क्लोजिंग लाइंस। तो जैसे डीपी रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया है तो आप लिख दें कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी पूरे कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। आप वो भी रिपीट कर सकते हैं कि फंडामेंटल right is a tool for achieving political democracy, DPSP is a tool for achieving social and economic democracy। ऐसे इस तरीके से आप कुछ लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि बेसिकली बोथ fundamental right and DPSP there is no antithesis, they both supplement each other, there is no dichotomy। one is complement fundamental right and DPSP, they are so both are necessary। one is necessary for individual interest, other is necessary for the community interest। तो ऐसे इस तरीके से करके आपका एक बेहतरीन आंसर हो सकता है। यहाँ पे कुछ केस लॉज हैं। और ये जो रिलेशनशिप की बात, तो शुरुआती में सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों पे कहा कि भाई डीपीएसपी जो है वो दैट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इनटू द कोर्ट, दिस इज़ नॉट जस्टिसिएबल। और सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्टिंग में ज़्यादा डीपीएसपी पे ध्यान नहीं दिया। नो रिलीफ वाज ग्रांटेड इवन इफ डीपीएसपी वाज वायलेटेड। लेकिन लेटर केसेस में सुप्रीम कोर्ट रियलाइज नीड एंड नेसेसिटी प्रमोटिंग डीपीएसपी। तो और खासकर केशवानंद भारती केस से शुरुआत, बहुत बड़ा केस है सेविंग इंडियन डेमोक्रेसी। केशवानंद भारती केस इज नॉन एज मिनर्वा मिल। और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज नो डिसहार्मोनी बिटवीन डायरेक्टिव्स एंड फंडामेंटल राइट्स, वो सप्लीमेंट। ये सारे केस लॉ कंटेंट आपके लिए तैयार है एज ए रेडी रेफरेंसर। इसमें से जो आपको चीज़ें चाहिए आप वीडियो को पॉज कर इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। और अपना बहुत ही आसान है मेंस की तैयारी। आप किसी अगर आपने प्लानिंग पहले से कर रखी है, समय से स्ट्रेटजी अपनी बना रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रखे हैं, अपने हैंडमेड नोट्स बना रखे हैं, तो मेंस इज नेवर एन इशू। यू शैल लव राइटिंग आंसर्स इनटू द मेंस। लेकिन अगर पीटी के बाद अगर आप मेंस की तैयारी शुरू करते हैं तो पीटी का जब रिजल्ट निकलता है और मेंस में पीटी के रिजल्ट और मेंस में टाइम गैप काफ़ी कम होता है। और वो इतना कम होता है कि अच्छे तरीके से तैयारी कर पाना एक डिफ़िकल्ट जॉब हो जाता है। तो अगर मेंस ओरिएंटेड आप अपनी स्टडी करेंगे तो कभी आप पे प्रेशर नहीं होगा, आप कूल और रिलैक्स रहेंगे, आपकी तैयारी अच्छी चलती रहेगी। और मेंस की तैयारी में अपने आप पीटी की तैयारी इंक्लूडेड है, सब चीज़ की तैयारी इंक्लूडेड है, पीटी की, इंटरव्यू की। जब पीटी नज़दीक आ गया तो उस समय अपने को ज़्यादा एमसीक्यू पे कन्फाइन कर दें, बाकी आप वैसे दिनों में मेंस के पर्पज़ से तैयारी करते रहें। दैट्स बेटर आइडिया। बाकी आपको अपने हिसाब से जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से
हम लोगों का ये प्रयास है, बहुत सारे बच्चे लोगों के फ़ोन आते रहते हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए, तो वी थ्रू दिस चैनल डेली हर रोज हम लोगों ने प्लान किया है कि एक वीडियो मेंस पर्पस से बनाया जाए, डिस्कस किया जाए और सभी स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। तो इस वीडियो के कंटेंट को और इन सारी चीज़ों को देखिए, आपके फीडबैक, आपके सजेशंस, वी आर ऑलवेज हैप्पी टू एक्सेप्ट योर सजेशंस एंड फीडबैक। तो हम लोगों का सौभाग्य होगा अगर कुछ हम लोगों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको नॉन स्टॉप तरीके से मिलती रहे। तो आज का टाइम यही ख़त्म होता है। कल हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पे, यह फंडामेंटल राइट सीरीज चल रहा, पार्ट 1 कल आया था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था ओरिजिन एंड इवोल्यूशन को, और कल पार्ट 3 आएगा। कल देखते हैं क्या टॉपिक कल का बनता है। तो सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू वेरी मच।